नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपके 11 नंबर दोस्तों आपके कंप्लीट कराएंगे। 11 नंबर। अगर दोस्तों आप क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपकी दोस्तों 11 नंबर ऐसे ही कंप्लीट करा देंगे। चलिए, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2023 में बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं, चलिए, और आप अगर दोस्तों बोर्ड में 90 प्लस का स्कोर अगर दोस्तों आप लोग चढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अंत में हम दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहेंगे और अभी भी दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक ला रहे हैं। चलिए, ये जो दोस्तों 11 नंबर जो हम आपके दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों कंप्लीट कराएंगे, चलिए वो देख लीजिएगा। ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में हम 11 नंबर जहां से हम 11 नंबर तक का टॉपिक आपके कंप्लीट कराएंगे। चलिए देख लीजिए। चलिए, उपसर्ग दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए, उपसर्ग के बारे में बात करेंगे, प्रत्यय के बारे में बात करेंगे आज की इस क्लास में, और साथ ही साथ में दोस्तों समास के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों तत्सम शब्द होंगे और दोस्तों पर्यायवाची शब्द होंगे। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों मिलाकर के जो दोस्तों आपका जो योग होगा दोस्तों 11 अंक का पहुंचेगा। चलिए, 11 अंक का दोस्तों योग पहुंचेगा और ये दोस्तों पार्ट 1 है। चलिए, ये दोस्तों आपका पार्ट 1 रहेगा। और अगर दोस्तों आप लोग अगर दोस्तों पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट क्लास दोस्तों पार्ट 2 में आएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे उसमें। चलिए देख लेते हैं। उपसर्ग दोस्तों जो है वो क्लास 10 बोर्ड में 3 अंक का पूछा जाएगा, और जो दोस्तों प्रत्यय है दोस्तों 2 अंक का पूछा जाता है। चलिए, और जो दोस्तों समास है दोस्तों वो 2 अंक का पूछा जाता है बोर्ड में, और साथ ही साथ में दोस्तों तत्सम शब्द वो भी दोस्तों 2 अंक के पूछे जाते हैं। चलिए, पर्यायवाची शब्द जो दोस्तों है 2 अंक के पूछे जाते हैं, और दोस्तों इन सबका जो दोस्तों योग जो पहुंचेगा वो आपका दोस्तों 11 अंक का योग पहुंचता है। 11 अंक का योग। और आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपके 11 अंक यूं ही कंप्लीट करा देंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों बने रहिए और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम दोस्तों ये देख लेते हैं कि दोस्तों उपसर्ग क्या होता है। चलिए, बोर्ड में दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि दोस्तों उपसर्ग की परिभाषा लिखी। चलिए, उपसर्ग की परिभाषा हमसे पूछी जाएगी। चलिए, उपसर्ग क्या है, पहले तो हम दोस्तों उपसर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमसे बोर्ड में कितने अंक का पूछा जाता है जल्दी से कमेंट में बताएं, क्योंकि दोस्तों ये हमसे बोर्ड में 3 अंक का पूछा जाता है। चलिए, बोर्ड में 3 अंक का पूछा जाएगा, तो पहले आप दोस्तों ये 3 अंक कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, उपसर्ग दोस्तों वे होते हैं जो वे वर्ण जो किसी शब्द, चलिए किसी शब्द के पहले जुड़कर, चलिए किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए, किसी भी शब्द के आगे अगर हम कोई शब्द जोड़ दें और जो दोस्तों उसमें परिवर्तन आ जाए तो वो मेरा दोस्तों क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। चलिए तो मेरा दोस्तों उपसर्ग कहलाता है। चलिए, परिभाषा दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि किसी भी वर्ण जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो दोस्तों 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलिए, पहले हम तो बात करते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण उपसर्ग। चलिए, प्रश्न हमसे क्या कहेगा। चलिए, पहले तो हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, प्रश्न को दोस्तों पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमसे किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए, कहेगा कि दोस्तों निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाना है। 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। अगर आप तीनों शब्दों को बना देते हैं तो दोस्तों आपको 3 अंक मिल जाएंगे। चलिए, तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। चलिए, और दोस्तों ये प्रश्न नंबर आपका फर्स्ट रहेगा, और इसमें दोस्तों और देखते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, 3 अंक दोस्तों अपने कंप्लीट कर लीजिएगा पहले कि अनु क्या होता है। अनु, चलिए कहेगा कि दोस्तों कि अनु का एक शब्द बनाइए। चलिए, अनु का एक उपसर्ग बनाइए। चलिए, तो हमको दोस्तों अनवसर लिखना है। ये दोस्तों क्या लिखा है, अनवसर लिखा है। चलिए लिख देते हैं, ये अनवसर लिखा है। चलिए, ये दोस्तों अनवसर लिखा है। चलिए, ये अनवसर लिखा है। ये दोस्तों अनाचार लिखा है ये। चलिए, इसको भी लिख लीजिएगा, अनाचार। चलिए, ये अनाचार लिखा है, इसको अनाचार लिख लीजिएगा। ये दोस्तों अनौरस लिखा है। ये तो दोस्तों समझ में आ ही रहा होगा,
और ये अनाचार लिखा है, ये अनवसर लिखा है। चलिए, और प्रश्न में क्या कहा गया कि दोस्तों जिसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, किसी शब्द के आगे हम किसी शब्द को जोड़ दें। चलिए और आगे देखते हैं। और नंबर जो सेकंड जो मेरा रहेगा उपसर्ग वो क्या रहेगा, और ये भी देख लीजिए कितनी बार पूछा जा चुका है। 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि मतलब दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार ये प्रश्न दोस्तों बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। 9 बार। अब आप लोग समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। 9 बार ये दोस्तों बोर्ड में आ चुका है प्रश्न, 9 बार। चलिए और आगे देखते हैं। अब और आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, अप के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अप के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अप के दोस्तों महत्वपूर्ण उपसर्ग देख लीजिएगा। अपकार, चलिए अपकार, ये अपकार लिखा है, ये दोस्तों अपवाद लिखा है। चलिए ये अपकार लिखा है दोस्तों, ये अपवाद लिखा है। और आगे देख लेते हैं कितनी बार पूछा गया है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये दोस्तों मिनिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दोस्तों 10 बार पूछा गया, यानी कि मतलब ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये 10 बार पूछा गया। इसके दोस्तों 2023 में आने के दोस्तों 100% चांस है। चलिए इस बार दोस्तों ये 11 बार फिर से पूछा जाएगा। चलिए 1 अंक इसमें दोस्तों फिर से बढ़ेगा, 11 हो जाएंगे इस बार 2023 में। चलिए और आगे देख लेते हैं दोस्तों। अनु के बारे में बात करते हैं। ये अपकार अपवाद लिख भी लीजिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। अनु के बारे में देख लीजिए दोस्तों कितनी बार पूछा जा चुका है। चलिए कितनी बार पूछा जा चुका है, ये भी दोस्तों 10 बार पूछा जा चुका है। चलिए ये भी दोस्तों 10 बार पूछा जा चुका है। चलिए लिख लीजिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को नहीं बताएगा। चलिए लिख लीजिएगा। अनु की दोस्तों महत्वपूर्ण लिख लीजिएगा, अनुकरण, अनुचर, अनुगामी। चलिए लिख लीजिएगा। अब हम लाते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए और देख लीजिए नंबर 4 पर दोस्तों क्या आता है, आधी आता है। नंबर 4 पर देख लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए जल्दी से। ये देख लीजिए महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से एक आ गया, आधी के बारे में बात करते हैं। ये भी दोस्तों मिनिमम 10 बार पूछा जा चुका है। चलिए देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी दोस्तों 10 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आधी से बनने वाला एक उपसर्ग लिखिए। तो दोस्तों आप इसमें से कोई एक उपसर्ग लिख सकते हैं। चलिए अधिकार को लिख दें, या फिर अधिपति को लिख दें, या फिर अधिकरण को लिख दें। इसमें से दोस्तों जो आपको पसंद है वो लिख दें, क्योंकि दोस्तों ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए और आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं क्या है, अभी। चलिए अभी से दोस्तों मेरा जो शब्द बनेगा वो दोस्तों अभिलाषा हो जाएगा और अभिप्राय हो जाएगा। ये देख लेते हैं, ये भी दोस्तों 10 बार पूछा जा चुका है। चलिए ये भी 10 बार पूछा जा चुका है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं वही टॉपिक हम लेकर आए हैं। चलिए अगर आप दोस्तों सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ना चाहते हैं, चलिए अगर आप दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ना चाहते हैं तभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप दोस्तों 2023 में 90% का स्कोर चढ़ाना चाहते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों इतने दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक कोई नहीं बताता है, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। चलिए उपसर्ग जो दोस्तों है वो आपके समाप्त हो चुके हैं और अब हम लाते हैं प्रत्यय। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों हम प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं कि दोस्तों प्रत्यय की जो दोस्तों परिभाषा वो किस तरीके से बनेगी। चलिए प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं किस तरीके से बनेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए जो वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, चलिए जो शब्द किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है, शब्द का जो अर्थ होता है वो दोस्तों बदल जाता है। चलिए शब्द का जो दोस्तों अर्थ होता है वो बदल जाता है। और आगे देखते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन कौन से ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण प्रत्यय टॉपिक बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आई, और ये दोस्तों आई है। और चलिए आई से दोस्तों बनने वाला एक प्रत्यय लिखिए। ये मिनिमम आपसे दोस्तों 2 अंक का पूछा जाएगा। चलिए 2 अंक का पूछा जाएगा और 3 अंक हम आपके दोस्तों कंप्लीट करा चुके हैं। चलिए प्रत्यय को देख लीजिएगा, 3 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आई से दोस्तों मेरा शब्द बन जाएगा चतुराई, चौड़ाई, लिखाई। चलिए लिखाई हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये चतुराई हो गया, चौड़ाई हो गया, लिखाई हो गया। चलिए
और ये दोस्तों देख लेते कितनी बार पूछा जा चुका है। 11 में आया है, 12 में आया, 13 में, 14 में, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लगातार दोस्तों ये प्रश्न जो है दोस्तों 10 बार ये भी दोस्तों क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। चलिए 10 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी दोस्तों लगातार 10 ही बार पूछा गया है। और चलिए देख लेते हैं 11, 12, 13, 14, 15 महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे के सारे। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आज की इस क्लास में। चलिए ता से शब्द दोस्तों कौन कौन से बनेंगे? मधुरता बन जाएगा, महानता बन जाएगा, लघुता बन जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा। और भी दोस्तों देख लेते हैं, और जो है दोस्तों नंबर 3 पर ऐसे कौन कौन से? चलिए पन। चलिए पन भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों चलिए लिख लीजिएगा, पन से दोस्तों बनने वाले शब्द कौन कौन से? पन से। चलिए पन दोस्तों अंत में हम जोड़ेंगे, बचपन हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा, भोलापन हो जाएगा। हट से बनने वाले प्रत्यय बनाइए, तो हट से दोस्तों घबराहट, जगमगाहट और आहट। चलिए आहट। अंत में दोस्तों ये शब्द जोड़े जा रहे हैं, अंत में शब्द जोड़े जा रहे हैं। यहाँ से दोस्तों आपका जो ये प्रत्यय है, यहाँ से आपका दोस्तों ये प्रत्यय समाप्त होता हुआ। और जो दोस्तों आपके टोटल हमने 5 अंक कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए आपके दोस्तों हमने 5 अंक दोस्तों कंप्लीट करा दिए हैं। और अब हम बढ़ते हैं समास की ओर। चलिए समास देख लेते हैं क्या है, और प्रश्न में हमसे समास किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले तो समास को देख लेते हैं। चलिए तो कह रहा है कि किन्हीं दो का समास विग्रह करो। चलिए हमसे कहेगा दोस्तों किन्हीं दो का समास विग्रह करो तथा समास का समास नाम लिखो। चलिए समास का समास नाम लिखना है। और हमसे कहा जाएगा प्रश्न में 2023 बोर्ड में क्या कहा जाएगा दोस्तों कि किन्हीं दो का समास विग्रह करो तथा समास का समास नाम भी लिखना है। चलिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे द्विगु समास। चलिए द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास के बारे में बात करेंगे। चलिए द्विगु समास के बारे में बात करेंगे। और चलिए द्विगु समास में दोस्तों क्या होता है सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। और ये दोस्तों आपको इस तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा जिस तरीके से हम आपको समझाएंगे। चलिए द्विगु समास जब भी हमसे पूछा जाए तो उसमें दोस्तों क्या होता है, पहला शब्द जो होता है दोस्तों वो संख्यावाचक होता है। चलिए ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा कि द्विगु समास में पहला शब्द कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। चलिए लिख लीजिएगा। चलिए जैसे दोस्तों हमसे पूछे थे कि दोस्तों त्रिनेत्र। चलिए त्रिनेत्र कह दे कि त्रिनेत्र जो दोस्तों है ये कौन सा समास है। चलिए और त्रिलोक दोस्तों है कौन सा समास है। और जो दोस्तों चौराहा है ये किस प्रकार का समास है। चलिए बताइए। ये आपका दोस्तों पार्ट 1 रहेगा। चलिए ये आपका पार्ट 1 रहेगा। चलिए ये आपका दोस्तों पार्ट 1 रहेगा। अभी पार्ट 2 जो दोस्तों है वो अभी आ रहा है, और मिनिमम दोस्तों वो अभी पार्ट 2 आ जाएगा। तो जल्दी से पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए चौराहा दोस्तों है। चलिए चौराहा हमने कहा प्रथम शब्द जिसमें भी अगर हमको संख्यावाचक दिखे तो वो मेरा दोस्तों द्विगु समास में चला जाता है। और इसका जो दोस्तों हम विग्रह किस तरीके से करेंगे, 4 राहों का समाहार। चलिए और हमसे अगर पूछ दे कि ये कौन सा समास है, चौराहा जो है कौन सा समास है, तो ये दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए द्विगु समास दोस्तों क्यों है ये पता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो पहला शब्द जो दोस्तों है वो संख्यावाचक है, इसीलिए दोस्तों ये हमारा द्विगु समास में चला जाएगा। चलिए अगर दोस्तों पहला शब्द अगर दोस्तों संख्यावाचक है, यानी कि अगर दोस्तों पहला शब्द अगर दोस्तों संख्या लग रहा है, चलिए त्रि से दोस्तों हमारे 3 बन जाएंगे, त्रि से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। त्रिलोक मतलब इसका दोस्तों विग्रह किस तरीके से करेंगे, 3 लोकों का समूह। त्रिनेत्र चलिए 3 नेत्रों का समूह। चलिए इस तरीके से हम दोस्तों समासों का समस्त विग्रह करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं दोस्तों तत्सम शब्दों की ओर। और यहाँ से दोस्तों आपके जो ये समास जो है दोस्तों समाप्त होते हुए, महत्वपूर्ण समास है और ये दोस्तों समाप्त होते हुए। बेसिकली अब हम बढ़ते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। चलिए तत्सम शब्द में पूछ लेते हैं कि तत्सम शब्द हमसे किस तरीके से पूछा जाएगा। पहले हम दोस्तों तत्सम शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए हमसे कहा जाएगा कि दोस्तों किन्हीं 2 का तत्सम शब्द रूप लिखो। चलिए 2 शब्दों का तत्सम शब्द लिखना है। चलिए 2 शब्दों का तत्सम शब्द लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। पहले हमसे कहा जाएगा तत्सम शब्द हमको दिया जाएगा और हमें दोस्तों हमसे कहा जाएगा, चलिए सॉरी,
और हमको दोस्तों एक तद्भव दिया जाएगा और हमको एक तद्भव शब्द दिया जाएगा। चलिए तद्भव शब्द दिया जाएगा, हमें उसका तत्सम रूप लिखना है। चलिए तद्भव शब्द दिया जाए, बोर्ड में कहा जाएगा जैसे कि अनजान लिखा है। चलिए बोर्ड में प्रश्न दोस्तों आ गया कि अनजान का तत्सम रूप लिखो। अनजान का तत्सम रूप लिखो तो आप किस तरीके से लिखेंगे? अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिख देंगे अज्ञान। चलिए अज्ञान हो जाएगा दोस्तों। जो अनजान का जो दोस्तों तत्सम शब्द होगा वो दोस्तों अज्ञान हो जाएगा, लिख लीजिएगा। और जो दोस्तों अंधा ये लिखा है दोस्तों, अंधा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, अंधा लिखा। चलिए अंधा, अंधा लिखा है ये दोस्तों, अंधा। चलिए अंधा लिखा है। अंधा का दोस्तों जो तत्सम शब्द होगा वो दोस्तों अंध हो जाएगा। और ये आंख लिखा है, आंख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आंख। और दोस्तों ऊंट, ऊंट, ऊंट अभी दोस्तों आ रहा है अभी, आंख। चलिए आंख का दोस्तों तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा, लिख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आएगा आपका ऊंट आ जाएगा। और तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं ऊंट। चलिए ऊंट का दोस्तों तत्सम शब्द क्या होगा? ऊंट का तत्सम रूप हो जाएगा उष्ट्र, उष्ट्र हो जाएगा, उष्ट्र, लिख लीजिएगा, उष्ट्र हो जाएगा। महत्वपूर्ण है ये दोनों दोस्तों, महत्वपूर्ण, VIMP में डालेंगे इनको, दोनों को, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों ये। और अब हम बात करते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द में। चलिए पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा किस तरीके से पूछे जाएंगे हमसे। चलिए पहले हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। हमसे दोस्तों कहा जाएगा, बोर्ड में पूछा जाएगा कि दोस्तों किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। चलिए किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चलिए अब इनमें से दोस्तों दो शब्द आपको दिए जाएंगे। चलिए ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे कह दे कि बोर्ड में पूछ दिया जाए कि दोस्तों अमृत के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। जब आपको दोस्तों पता ही नहीं होंगे तो आप वो दोस्तों कैसे लिखेंगे? चलिए हम आपको बता देते हैं दो पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। सुधा को लिख लीजिएगा, अमीय को लिख लीजिएगा। चलिए कहा जाएगा कि अमृत के दो पर्यायवाची शब्द लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? सुधा लिख देंगे और अमीय लिख देंगे। चलिए नंबर सेकंड पर बात करते हैं। अग्नि के बारे में पूछा जाएगा कि अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द लिखो, तो कैसे लिखेंगे? पावक हो गया और अनल हो गया। चलिए ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, उसको महत्वपूर्ण की सूची में डाल लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अग्नि, इसके बगैर दोस्तों पेपर नहीं बनता है। चलिए अग्नि जो दोस्तों है वो बहुत ही बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो चलिए दोस्तों आम के बारे में देख लेते हैं। आम्र, रसाल, आम के दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आम्र और रसाल। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आकाश। चलिए आकाश के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंख, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आंख दोस्तों। चलिए आंख के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे नेत्र, नयन, लोचन। और आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे दोस्तों कौन कौन से? आसमान और गगन। चलिए दोस्तों और बेसिकली दोस्तों ये आपके 11 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों 11 नंबर जो दोस्तों है ये आपके हमने कंप्लीट करा दिए हैं। 11 नंबर दोस्तों हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए दोस्तों और अभी दोस्तों जो ये आपका पार्ट 2 है, चलिए पार्ट जो दोस्तों आपका 2 है वो मिनिमम दोस्तों आपका नेक्स्ट क्लास में दोस्तों पार्ट 2 आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास आए, सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आएंगे आपके पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।